हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बेस्ट सेशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे भाई? आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर। और इसमें हम लोग जो है आज देखेंगे भाई कि हम कैलकुलेशन को एक अलग तरह से करेंगे, है ना। जैसे हम लोग प्रैक्टिस होती है बचपन से हमारी, उन तरीकों को हमें नहीं अपनाना है। हमें कैलकुलेशन जो है अपने तरीके से, फास्ट तरीके से हमें करना है, क्योंकि भाई हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है, इसलिए हमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन में, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई चुटकियों में। चुटकियों का मतलब होता है कि 5 सेकंड में हम लोग आंसर देंगे। 5 से 10 सेकंड में, हमें टाइम नहीं लगाना कि भाई पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। और इसमें हम लोग आज के सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी कि आज हम लोग बात करेंगे इसमें गुणा के बारे में। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बात आप समझ रहे हैं? तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। अब हम भी अपनी स्पीड को जो है बढ़ाएंगे मैथ के अंदर। हम भी अपनी स्पीड जो है मजबूत करेंगे, दूसरे बच्चों से फास्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है भाई। तो आज ये हमारे पास क्लास नंबर फर्स्ट है और इसकी प्लेलिस्ट जो है चैनल पे बन जाएगी। आप आगे के वीडियो वहां से देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में पर डे आपको ये वीडियो जो है यहाँ पे इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास भाई, यहाँ पे हमारे YouTube चैनल पे भाई रेलवे के लिए मैथ की क्लास चल रही, बराबर धुआंधार चल रही है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पर डे 6 बजे उसका वीडियो मिलता है, आप उसे एक बार जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो मैथ के लिए भी आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और आज तो हम लोग कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं, और कैलकुलेशन में देखिए भाई बिल्कुल ब्लैंक है। हम लोग बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है भाई। तो कैलकुलेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले तो हम ये बात को समझते हैं कि भाई हमें पढ़ना क्या क्या है। हम पहले इसे देख लेते हैं। तो भाई देखो, कैलकुलेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे जो कि मल्टीप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई। यानी कि जिसे आप गुणा बोलते हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि भाई स्क्वायर रूट, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई वर्ग निकालना या फिर घन निकालना। इसके बाद और एक जरूरी बात होती है जो कि हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन, भिन्न। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। और इसी के साथ साथ फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डेसिमल यानी कि दशमलव। इतनी सारी चीजें हम लोग कैलकुलेशन के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट, है ना, क्यूब रूट, वर्ग निकालना, उसके साथ साथ घन निकालना, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे इनको आगे कंटिन्यू लगातार करते हुए चलेंगे। आज का हमारा टारगेट रहेगा मल्टीप्लिकेशन। आज का हमारा टारगेट क्या रहेगा भाई? आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेशन। बात इतनी सी आप समझ गए? ठीक है। और ये लगातार क्लास यहाँ पे आपको मिलने वाली है। लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कैलकुलेशन में, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और एक बात, इसी में हम लोग एक और सेशन स्टार्ट करेंगे डिजिटल सम का। यानी आपके कैलकुलेशन को बिल्कुल मजबूत बनाएंगे। जो डिजिटल सम होता है बहुत ही अलग लेवल का होता है, उसे एक बार आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि डिजिटल सम आखिर एक अपनी दुनिया होती है उसकी, जिसमें हमें आनंद आता है, मजा आता है क्वेश्चन को करने में, है ना। यूं चुटकुलियों में हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा भाई पेज हो जाएगा जिसमें आज हम लोग ये चीजें सीखेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और सीखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सीखेंगे। जोड़ घटाना आप नॉर्मली कर लेते हो, उनमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनके लिए हम लोग अलग से वीडियो आएंगे। लेकिन हमारी ये जो है ये सीक्वेंस हमारा चलेगा जो हमें ज्यादा काम देती हैं, जिनमें हम ज्यादा फंसते हैं। ठीक है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन, चलिए भाई। तो आज हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलिए, मल्टीप्लिकेशन, चलो भाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं गुणा।
जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणा करना। बहुत ही आराम से और बहुत ही अलग तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपने जो है मल्टीप्लिकेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगा लो कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट का और 4 डिजिट का, इतना हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ स्पेशल ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसका? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 2 डिजिट का, कि भाई हमें 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मिले तो हमें करना कैसे है। अब देखो आपको एग्जाम्पल देते हैं, है ना, आप एग्जाम्पल को सॉल्व करो। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको मिल गया 23 इंटू में 13, आप इसको सॉल्व करके बताओ कैसे करोगे, है ना। आप क्या करोगे, आप सब जानते हो कि भाई आप बोलोगे कि सर 3 का मल्टीप्लाई 9 में, 3 का मल्टीप्लाई 6 में, क्रॉस लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे 3 करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 करेंगे, फिर हम इसको जोड़ेंगे 9, फिर हम जोड़ेंगे 6 3 9, फिर इसको जोड़ेंगे 9। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे बिल्कुल भी कैलकुलेशन अब नहीं करनी है, हमें ऐसे नहीं करना है। इसका देखो भाई एक रूल है, हम जिसे समझेंगे। देखो एक चीज अगर बोलें तो ये होती है एक तरीके से वैदिक मैथ, है ना, जिसे आप लोग नहीं पढ़ते हो, जो ऋषि मुनि बना के गए हुए हैं। वैदिक मैथ एक बहुत ही अलग है, उसको पढ़ो कभी फुर्सत में, या आप लोग कहेंगे, है ना, वीडियो कमेंट करेंगे तो वैदिक मैथ कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आई जाएगी, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जोड़ना घटाना। उसमें कम से कम 40 से 45 रूल होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो देखो जैसे कि आप अगर मानो आपको ये मल्टीप्लाई करना था, हम मान लेते हैं कि भाई ए बी था और हमने मान लिया कि सी डी था, आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था। बात को समझना, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना था। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे 3 सिस्टम में करेंगे भाई। पहला चरण हम क्या करेंगे, बी और डी का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बी इंटू में डी होगा। बात को समझना, पहले हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, फिर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे ए इंटू डी प्लस सी इंटू में बी। बात आप समझ गए। फिर हम लोग थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे ए इंटू में सी, और यहां से हमारा जो है आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। कुछ लोगों को देखने में ये अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन भरोसा रखो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी चीजें ये जो है आसान लगने वाली है। देखो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इसी एग्जाम्पल को आपको करके दिखाते हैं कि भाई 23 इंटू में हमारे पास 13 था, हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आ जाओ। हमने 3 और 3 का मल्टीप्लाई कराया 6, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कराया 6, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कराया 3, 6 3 9 हुआ, 2 और 1 का मल्टीप्लाई कराया 2 हो गया। बताओ आंसर हमारा आ गया। बताओ कितना देर लगा। अभी आप इससे करते तो आप यहां तक पहुंच पाते और आंसर आ गया। बताओ है कि नहीं, बढ़िया चीज है कि नहीं। ये 2 डिजिट में फॉलो होता है ये पैटर्न, तो आप इसको दिमाग में रखना भाई। ये हमारा क्या होता है, 2 डिजिट का जो भी है वहां पे ये जो है हमारा अप्लाई होता है। बात आप समझ रहे हैं। चलिए, बात आपको समझ में आई। चलिए ठीक है, हम लोग और बातें करते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दे दे कि भाई आप मल्टीप्लाई करो 23 इंटू में 14 का, इसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर एग्जाम्पल में दे देता है कि भाई 43 इंटू में हमें 16 का मल्टीप्लाई करना है। फिर हमें एग्जाम्पल में दे देता है कि भाई हमें 56 मल्टीप्लाई में 17 करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, आपका कैरी होता है कुछ भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमें करना है। ठीक है, तो आप बस क्या है कि आप नई चीजों को सीखना सीखो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हम जो करते चले आ रहे हैं वही करेंगे। ये भी तो देखो उसमें टाइम लगता है, आपका 1-1 मिनट 2-2 मिनट चला जाता है। एग्जाम भी उसे कितना जरूरी है, इसे भी नजर रखो, है ना। हमें कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा हमें फास्ट करना है तो नई चीजें तो अपनानी पड़ेंगी। ठीक है भाई, तो क्या है, नई चीजों को अपनाओ, थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस करो तो वो चीजें अच्छी लगती हैं। भाई आपको जो चीजें कर रहे हो उन पे आप सोचो बचपन से काम कर रहे हो, इसलिए वो आपको अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा उन पे बदलाव करो। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 का करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 हो गया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, है ना। 8 और 3 और 1 ये 4, 8 4 12 हुआ 2, फिर से हमारा कैरी कितना हो गया, 1 हो गया।
2 एक कम 2 और एक ये 3, 322। तो ये हमारा आ गया आंसर। बताओ क्या दिक्कत है, एक स्टेप पे हमारा आंसर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने क्या किया, अभी हम लोग आपको समझा रहे हैं तो स्पीड स्लो में समझा रहे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ये फास्ट करोगे, ठीक है। 4 3 12 हुआ, 2 हासिल 1 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, ठीक है। 3 एकम 3 हुआ और एक हासिल का था, है ना। 3 1 4, 8 और 4 हो गया 12 का, 2 हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 1 3। कोई दिक्कत नहीं हुई, आप आराम से कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको देखो, इसमें करोगे पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, 6 3 का 18 का 8 हो जाएगा, कैरी 1। इसका मल्टीप्लाई होगा 6 चौके 24 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होगा 3 एकम 3 हो जाएगा। आप इनको जोड़ोगे तो भाई अगर जोड़ो तो 3 1 4, 24 और 4 कितना हो गया 28, 28 का 8 लिखोगे, आपका कैरी अभी 2 हुआ, ठीक है। 4 एकम 4 होगा, 4 और 2 हो जाएगा 6, तो 688 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? बताओ, ये 2 डिजिट के लिए है ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस क्या करना है, पहले हमें इसका मल्टीप्लाई कराना है। तो 7 6 42 का 2 हासिल लगा हमारा 4, फिर 7 ने 35 हो गया, 6 कम 6 हो गया। हमने क्या किया कि भाई 6 4 10, 5 15 का 5, 3 और 1 4, 45 का हमने 5 लिखा, 4 हमारा हासिल का हो गया, ठीक है। इनको हमने हटा दिया। अब देखो 5 एकम 5, 5 और 4 9, 952 हमारा क्या आ गया, 952 हमारा भाई साहब आंसर आ गया। बताओ कितनी आसान बात है, कितने आराम से हमने यहाँ पे कर लिया। बात आप समझ गए। ये था हमारे पास क्या, हमने देखा था यहाँ पे 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। किसका? 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन था ये। बोलो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, बहुत है, बाकी आप कर लेना प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो अगर आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी बात कर लें, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, अगर आपको कैलकुलेशन जो है, अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कुछ चीजें हैं, कुछ नियम है जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको 1 से लेके, है ना, आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक पहाड़े याद करने पड़ेंगे। देखो ये बहुत छोटी बातें हैं, आप कहोगे सर ये बच्चों वाला क्या बता रहे हो, बहुत छोटी बातें हैं भाई, छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। 1 से 30 तक पहाड़े याद करने पड़ेंगे। 1 से 50 तक आप स्क्वायर याद कर लो, वर्ग याद कर लो 1 से 50 तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 से 50 तक वर्ग याद करो, फिर उसके बाद 1 से 30 तक आप घन याद करो। बताओ इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए तो बताओ। और पर डे, है ना, पर डे आपको सुबह या जब भी आपके पास टाइम हो, पर डे आपको 30 मिनट 30 मिनट्स आपको क्या करना है, इन पे प्रैक्टिस करनी है। जोड़ घटाने गुणा भाग इन पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपकी रिवीजन हो जाए। और ये कब तक करना है, आप 15 दिन तक करके देख लो, उसके बाद आप बताना कि नहीं सर आपने बढ़िया बात बोली थी। रोज सुबह 30 मिनट की प्रैक्टिस करो और 15 दिन तक करो। अगर आपको याद नहीं करना है तो आप 15 दिन तक इन्हें सिर्फ पढ़ते रहो। भाई बचपन में हमें क्या था, हमें पहाड़े नहीं याद थे, और कब हमें कब मालूम पड़ा कि भाई हमें तो पहाड़े याद हो गए, कभी हमने मन लगा के नहीं याद किया, लेकिन 20 तक पहाड़े याद हो गए। अब देखो भूल जाओगे, है ना। अब 19 का पहाड़ा नहीं बता पाओगे, 20 का नहीं कर पाओगे, 20 का तो कर लोगे, 17 का नहीं कर पाओगे, 13 का नहीं कर पाओगे, पहाड़े भूलने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी हैबिट से हट गए हैं, है ना। आप मान लो कि रेशियो पढ़ के आए हो, पहले आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, रेशियो को प्रैक्टिस नहीं किया, आप उसके कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, है ना। तो कम से कम उसको लगातार हमें प्रैक्टिस करनी होती है, हमें पीछे का भी पकड़ के चलना होता है। तो जब आप 1 महीने पीछे का भी पकड़ के आप चलते रहते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसने लगता है। तो बात आप समझ गए। ये कुछ आपके कैलकुलेशन के लिए ट्रिक थी जिन्हें आप सीख सकते हैं, ठीक है। बात आप समझ गए इतनी सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई कैलकुलेशन पे। अब हमने 2 डिजिट का तो सीख लिया मल्टीप्लीकेशन, चलते हैं 3 डिजिट पे। कहां पे चलते हैं? चलते हैं हम लोग 3 डिजिट पे, कि भाई अगर हमारे पास 3 डिजिट हो तब हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमने माना कि हमारे पास A B C D E और F, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। आप मान लो कि आपके पास 6 नंबर है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है।
तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहला काम। तो आप कहोगे c इंटू एफ। देखो प्रोसेस अभी लिखने में थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आसान हो जाएगा, है ना। c इंटू एफ, भाई सीखना है, फास्ट करना है कैलकुलेशन, तो सीखना तो पड़ेगा ही, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। c इंटू एफ, फिर उसके बाद हम इसका क्रॉस करेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा e इंटू में c, क्या आएगा e इंटू में c प्लस का b इंटू में f। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब इसके आगे क्या होगा, है ना, हमने तो b इंटू एफ तक हमने कर लिया भाई, अब इसके आगे क्या होगा, चलो उसको लगा रहने देते हैं। अब इसके आगे जो होगा इनका क्रॉस होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। अब क्या होगा, ए का एफ के साथ क्रॉस होगा, डी का सी के साथ क्रॉस होगा, बात को समझना। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, इस ए का एफ के साथ क्रॉस होगा, ए इंटू में एफ प्लस डी इंटू में सी, डी इंटू में सी होगा, फिर प्लस ये सामने गुणा होगा कि b इंटू में e। ये इसका स्टेप है। फिर अगले चौथे स्टेप पे हमें क्या करना है, इन सब को छोड़ देना है। फिर हमें क्या करना है भाई, इन सब को हमें छोड़ देना है। चलो इनको लिख देते हैं कि यहाँ पे ये e है, ये b है, ठीक है, ये हमारे पास d है। चलो तो हमें क्या करना है भाई, चौथे स्टेप पे अब हमें इन सबको छोड़ के इनका क्रॉस करा देना है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू में e प्लस d इंटू में b, d इंटू में b। लास्ट स्टेप, पांचवें स्टेप पे हमें a इंटू डी करा देना है। बताओ इतना सा स्टेप है। अब आप कहोगे सर रहन दो, रहन दो, आप तो मत ही सिखाओ, है ना। आप क्या बोलोगे, रहन दो, हम जैसे कर रहे थे वैसे बहुत है, हम कर लेंगे, ठीक है। बताओ, है ना, आप बोलोगे जैसे हम कर रहे थे रहन दो भाई, हम कर लेंगे, हमें ये इतना बड़ा मत सिखाओ भाई। तो रुको, आप इसको क्या करो, आप इसको सीखो पहले, देखो आप एग्जाम्पल से समझो भाई, नई चीजें सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आ जाओ एक एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया कि 1 2 3 मल्टीप्लाई में 3 2 और 1 ले लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कराते हैं, आ जाओ। है ना, आपको लंबा प्रोसेस दिख रहा है, देखो हमने 3 और 1 का मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास 3 आया। हम इसका क्रॉस कराएंगे, 2 में 1 का कराएंगे, 2 आया, 3 में 2 का कराया, 6 आया, 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ। कोई कैरी नहीं है, कोई बात नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई कराना है तो 1 होगा, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 9 होगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आएगा, है ना। तो 9 1 10 और 4 14 का हुआ 4, कैरी अब हमारे पास है 1, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 इनका हो चुका, अब इनका बचा, इनका क्रॉस करेंगे, है ना। हमने 3 स्टेप पार कर लिए, चौथे स्टेप पे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 दूना ही हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 हासिल का है तो 6 2 8 1 9 हो जाएगा हमारे पास, कोई कैरी नहीं। अब 3 एकम 3, बताओ कहाँ दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बस भाई मेरे, और कुछ नहीं करना। चलो आ जाओ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। एक और एग्जाम्पल, जैसे हमने मान लो ले लिया 4 3 2, इधर हमने ले लिया 1 3 2, चलो इसी का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, आ जाओ। है ना, अभी जो भी आपके पास डाउट होंगे सब क्लियर होगा, परेशान मत होना। देखो अभी हम 2 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनका हमें क्रॉस कराना है, 3 और 2, 3 दुनाई कितना हो जाएगा 6, और 3 दुनाई 6, ये भी 6 हुआ, 6 6 12 का हुआ 2, हमारे पास कैरी हुआ, हमारे पास कैरी कितना हो गया, हमारे पास कैरी हो गया 1, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है भाई, घर से फोन आ गया था। चलो आ जाओ, यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4, 3 और 2 6, और 3 और 2 6 12 हुआ, 12 का 2 हमने हासिल लिया 1, ठीक है। आगे देखते हैं, इस 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 3 और 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 और 2 10 हुआ, 9 और 1 ये 10, यानी 10 और 10 आपके पास 20 हुए, 20 का 0 ले लो, हासिल आपका 2 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 और 3 का मल्टीप्लाई करा दो,
4 3 12 का 2, 12 ले लिए, 3 एकम 3 हो गया, हासिल का 2 था, है ना। 12 और 3 आपके पास कितना हुआ, 15 2 17 का 7, हासिल 1, 4 एकम 4, ठीक है, और एक हासिल का 5। कहाँ टाइम लगता है बताओ, कहाँ पे टाइम लगा? मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 30 सेकंड। अभी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको टाइम ही नहीं लगना है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। बताओ कौन आप कितने स्टेप करते, पहले 2 का मल्टीप्लाई कराते, फिर 3 का कराते, फिर 1 का कराते, फिर उसको जोड़ते। उससे आसान है ये, आसान है कि नहीं है? 3 डिजिट बताओ, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? और एग्जाम्पल करना है आ जाओ और कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ आपके डाउट होंगे वो देख लिए जाएंगे। आ जाओ, है ना, आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लें 5 6 7, हम कुछ भी बना लेते हैं, हमने ले लिया 9 8 5, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें मल्टीप्लाई सीखना है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, आ जाओ। 7 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 7 पन्ना 35 का 5, कैरी हुआ आपका 3, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56, है ना, 6 पंचे 30 और 8 सत्ते 56, तो 6 और 3 9 हुआ, 5 3 8 हुआ, 89 का 9 ले लिया, कैरी हमारा हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं है ना, कितना भी बड़ा हो। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई होगा, 55 25, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 9 सत्ते 63, 8 और 6 का 8 6 48, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 3 8, 8 ये हुआ 8 8 16, ठीक है, 16 और 8 ये ले लेंगे, 5 3 8, 8 दूनी 16 और 16, 16 में 8 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बताओ? 5 3 8 हुआ, 8 8 हमारे पास हो गया 16, 16 में से 8 जोड़ोगे बताओ? कुछ लोग ऐसे करेंगे ना, 5 3 8, 8 8 दूना 16, 8 3 का 24 हो गया, बात खत्म, ठीक है। 4 हो गया, 2 बचा, ठीक है। तो हमारे पास 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 144 का हमने 4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 14 हमारा कैरी में हो गया। बताओ कितना भी लंबा हो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें 3 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इनका 8 5 40, 8 5 40 और 9 6 के 54 और ये 14, तो 4 4 8 हुआ, 5 4 9 1 10, ठीक है। तो कितना हुआ हमारे पास, 8 ले लिए, 10 हमारा कैरी हो गया। 9 बना 45 और 10 कितना हो गया 55, बताओ कितना टाइम लगा, ठीक है, बताओ कितना टाइम लगा? कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा आंसर आ गया। आप आराम से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमें 3 डिजिट करना है बस, हो गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। चलो 3 डिजिट वाला आप कर लोगे, क्वेश्चन अपने से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, आप नेट से निकाल के कहीं से भी निकाल के आप प्रैक्टिस कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 डिजिट के बाद अब हम अभी सीखेंगे 4 डिजिट, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे, कुछ स्पेशल ट्रिक होती हैं जो हम लोग भी सीखेंगे। आ जाओ, अभी हम लोग क्या सीखेंगे, 4 डिजिट का, ठीक है भाई। अगर हमारे पास 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है तब हम क्या करेंगे, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तब क्या करेंगे? अब देखो इसको करने के बाद ना कुछ लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे, है ना। चलो आ जाओ, देखो ए बी सी और डी, फिर हमारे पास क्या है, ई एफ, थोड़ा सा दूर लिखते हैं ना इसको तो थोड़ा सही रहेगा, डी ई एफ जी एच, दूर इसलिए लिखा गया ताकि अगर यहाँ पे कुछ पेन चले तो साफ कर सके, ठीक है ना। कुछ लोग चक्कर खा के गिर गए होंगे, भाई सर रहन दो रहन दो, आप तो बस रहन दो, है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप कहाँ रहते हैं, हम आगे बस पकड़ ले, रहन दो, मत बताओ ऐसा, भाई पढ़ लो, प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। चलो अब देखो इसमें कितने स्टेप है, आप तो बस चक्कर ही खाने वाले हो। चलो पहला स्टेप डी और एच का मल्टीप्लाई, देखो आराम से हमें चीजें सीखनी होती है, हमें एक्सेप्ट करनी होती है, ठीक है। उसके बाद सी और एच का मल्टीप्लाई, डी और जी का मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, सी इंटू में एच, सी इंटू में हमारे पास एच प्लस, फिर हमारे पास डी इंटू में हमारे पास जी, ध्यान से समझना, ठीक है भाई। डी आएगा इंटू में हमारे पास जी आ गया, ये दूसरा स्टेप। अब देखो हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, आप दिमाग लगाओ और बताओ कि हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे। चलो बोलो भाई कि हम तीसरा स्टेप क्या करने वाले हैं, बता दो भाई, बता दो, बोलो भाई हम तीसरा स्टेप क्या करने वाले हैं, है ना, दिमाग लगाओ, तीसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बता दो जरा।
बता दो भाई। ठीक है चलो, कुछ लोगों की तो हवा टाइट हो रही होगी, अब क्या होगा, आ जाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमें करना क्या है, इतना तो आपने देख लिया, इनको हटाते हैं। हवा मत टाइट करो भाई, आ जाओ। अब क्या है, इसके बाद हम यहाँ 3 तक, 2 तक हो गया, अब यहाँ 3 तक जाएंगे तो हमारे लिए 3 डिजिट हुआ। इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे b इंटू एच एफ इंटू डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b इंटू में h प्लस f इंटू में d प्लस उसके बाद हम इसका वही सामने कर देंगे, तो c इंटू में g। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे बच्चे हो, आप सीख जाओगे, होनहार बालक हो, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। चलो अब क्या करना है, जब आगे जब चारों का मल्टीप्लाई होगा ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यानी कि चौथे स्टेप पे हमें क्या करना है कि चौथे स्टेप पे हमें a इंटू में h प्लस फिर हमें d इंटू में e फिर प्लस। अब हमें क्या करना है, ये बचे दो, अब हम क्या करें, सामने सामने नहीं, हम इनका b का g के साथ, एक सेकेंड है, b का g के साथ और c का f के साथ, यहीं पे इसी लाइन पे, क्योंकि यहीं पे हमारा अधूरा बचा हुआ है, तो b इंटू में g प्लस का c इंटू में f, इतना हमारा यहाँ पे, ये चौथा स्टेप था। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत इस चौथे स्टेप तक, बताओ, कुछ लोगों की तो यहां तक ही हवा टाइट हो गई होगी। ठीक है बताओ, इतनी इतने में किसी को कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चारों का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला थोड़ा सा आपको देखने में बोरिंग लगेगा क्योंकि 4 अंकों का है ना, और जल्दी से हमें 4 अंकों का मिलता नहीं है, लेकिन हम 4 अंक का तक ही सीखेंगे, 5 होता तब क्या होता, भगवान मालिक है। चलो अब क्या करेंगे भाई, चारों का हो चुका, अब हम इधर से इस वाले को छोड़ देंगे, इन 3 को लेंगे तो इनका इनका क्रॉस होगा और इनका होगा, यानी a इंटू में g होगा, 5वें नंबर पे क्या होगा, a इंटू में g होगा और e इंटू में c हो जाएगा, प्लस का e इंटू में c प्लस का ये b इंटू में f सामने। ठीक है, इन 3 का हुआ, इन 3 को हटाओ सर यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, अब इसको भी हटा दो, अब हमारे पास ये 2 बचे हैं, तो a इंटू में f आएगा 6वें नंबर पे, a इंटू में f प्लस e इंटू में b, e इंटू में b। ठीक है, इनको भी हटा दो, ये भी, इनका भी काम हो गया, इनको भी हटा दो। फिर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास लास्ट में तो यही बचा ना, 7वें नंबर पे a इंटू में e। बताओ इतना लंबा था, इतना लंबा हमें मल्टीप्लाई करना है, बताओ सीखोगे शॉर्ट ट्रिक, नहीं सीखोगे ना, कामचोर। चलो अब देखो हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कराया तो DH आया, फिर हमने इनका मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये स्टेप आई, फिर हमने इनका इनका मल्टीप्लाई और इनका कराया तो हमारे पास ये स्टेप आई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, कोई बात नहीं है ना, 3 अंक तक तो आप समझ गए। चौथे अंक पे हमारे पास क्या हुआ कि हमने इनको इनको क्रॉस कराया और इनको क्रॉस कराया तो हमारे पास ये चौथा स्टेप आया। ठीक है, अब देखो 5वें स्टेप पर क्या हुआ कि भाई जब चारों का मल्टीप्लाई हुआ तो हमने एक इधर से छोड़ दिया, फिर हमने इनका मल्टीप्लाई कराया, क्या हो गया यार, अरे ये तो बात सही नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इनको छोड़ा, इनको मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, इतनी बात। चलो जब इनको हमने करा दिया तो हमें ये मिल गया, अब इसको भी छोड़ दिए तो इन 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल गया, फिर इन 2 का होने के बाद अब ये बचे तो इनका मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, अच्छे बच्चे हैं, सब सीख जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, आ जाओ, है ना, शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हो तो अच्छी वाली सीखो। चलो अब देखो, अब आपको सिखाते हैं मल्टीप्लाई करा के, है ना, आ जाओ, इसको हटाते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है ना, काम का बहुत है वो। ठीक है, ऐसा नहीं काम का नहीं है, अभी काम का नहीं है। देखो हम ऐसे ही सिंपल ले लेते हैं, 1 2 3 4, इधर हमने ले लिया 5 6 7 8, इतना हमने ले लिया, हमने इसी का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, 8 चौके 32 का 2, हासिल में आया 3, अब इन दोनों का होगा इन दोनों का क्रॉस। ठीक है, पेन नहीं चलाते, साफ करना मुश्किल पड़ जाएगा। 3 का 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 का हो जाएगा 24 और ये 7 चौके 28। ठीक है,
तो 8 और 4 12, 12 और 3 15 का 5, 2 2 4 1 5 55, 55 का यहाँ पे 5, कैरी हो गया हमारे पास 5। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, कैरी हमारे पास 5, आराम से समझो। फिर 2 का हो गया, अब 3 पे आएंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8, 8 दूना 16, 6 का 4 के साथ, 6 चौके 24, 3 का 7 के साथ, 7 3 का 21, और ये 5 हासिल का, ठीक है। 6 4 10, 6 4 10, 10 1 11, 11 और 5 16 का 6, 2 2 4 1 5, और एक हासिल का 6, 66 आया। 66 का 6 यहाँ पे कैरी आ गया हमारा, यहाँ पे 6। बात समझ गए? हम 3 तक करा चुके हैं, 4 पे आएंगे। इसका क्रॉस यहाँ पे होगा तो 8 एकम 8 होगा, इसका यहाँ पे होगा तो 5 चौके 20 होगा, फिर इनका इनका होगा तो 7 दूनाई 14 होगा, फिर 6 त्रिका 18 होगा, और इसी में लास्ट में हमारा कैरी जुड़ जाएगा, ऊपर जोड़ देते 6, ठीक है। 8 8 और 16 हुआ, 6 4 10 हुआ, 16 10 26, 26 का 6, 2 3 4, 4 और 2 6, फिर से 66 आया हमारे पास यहाँ पे 6, कैरी हमारा 6 हो गया, ठीक है। आ जाओ, कैरी हमारा ये 6 है। तो अब चारों का हो चुका, 4 तक हम आ चुके, अब एक उधर छोड़ देंगे, तो अब इन 3 का होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, इसका इसका होगा, 5 3 15 हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ, 6 5 11, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20 का 0, 1 1 2 और 1 हासिल का 3, नहीं हासिल का 1 नहीं है भाई। देखो यहाँ कुछ अगर हासिल लेने में गड़बड़ हो जाए तो आप लोग उसको समझ लेना, ठीक है। 7 और 6 वैसे देखें तो 13, 13 और 5 18, 18 2 20 का 0, हासिल 2, 1 और 1 2, 2 और हासिल का 2 4, 40, 40 का 0, कैरी होगा आपके पास 4, कैरी कितना हो जाएगा? कैरी हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अब 3 तक हो चुका, हम अब इनको भी छोड़ देंगे, 2 को लेंगे, तो 6 एकम 6 आएगा, 5 दूनी हमारे पास 10 आएगा, तो 6 4 10 का 0, 1 और 1 2, फिर से 0 आया हमारे पास, अब कैरी है हमारे पास 2, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 2 का भी हो चुका, बचे 5 एकम 5 और 2 7, इतना लंबा था इसलिए इतना यहाँ पे टाइम लगा। और अगर आप अलग अलग करते तो आप सोचो, जैसे आपने ये बनाया है ना, यही स्टेप आप बनाते जब आप अलग अलग करते, बनता कि नहीं? यहाँ पे बनता 4 का करते, पहले 8 का, फिर 7 का, 1 2 3 4 लाइनें आप बनाते, फिर 5वीं लाइन पे जाके आप जोड़ पाते, है ना। तो इसको समझो, इस बात को समझो, हमने पहले इनका मल्टीप्लाई किया, ठीक है, स्टेप आपको ये बता दिया गया है, स्टेप आपका यही है ना, स्टेप आपका यही है। बात आप समझ रहे हैं? स्टेप आपका बस यही है, बस बाकी आपको समझना है, ठीक है, कि कैसे हमने मल्टीप्लाई कराया। आसान था, हमने एक एग्जांपल करके दिखा दिया, आप 4 का कुछ भी लिख के आप उनकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, आप अपने घर पे, आप अपने कमरे पे बैठ के, ठीक है। चलो अब देखो, कुछ स्पेशल ट्रिक आपको सिखाते हैं, है ना। आज पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगा होगा आपको, इसलिए थोड़ा आसान बता देता है ना, थोड़ा सा स्पेशल ट्रिक, स्पेशल ट्रिक्स। अभी तो बेसिक मल्टीप्लाई के बारे में बात हुई, अब बात करेंगे हम लोग स्पेशल ट्रिक के बारे में। आप आज को क्या सिखा दिया जाए? अच्छा सोचो, रुको, इनके बारे में पहले हम लोग कुछ आपको 1 2 अपवाद बता देते हैं। जैसे अगर आपके पास कहीं भी संख्या कम हो जाए ना, कुछ लोगों के मन में होगा कि सर ऊपर दे दे 2 3 3 और नीचे दे दे हमें 2 3 का मल्टीप्लाई करो, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, खाली जगह को 0 से भर देंगे, बात खत्म, बस। फिर वही नियम लगा देना है, समझ गए आप? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। देखो जरा, 3 और 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 9 और 6 आपके पास 15 का 5, हासिल लगे 1, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका इसके साथ 3 दूनी 6 हुआ, इसका इसके साथ 0 हुआ, कोई बात नहीं, फिर 3 दूना 6, तो 6 6 12 1 13 का 3 हुआ, कैरी हमारे पास 1, ठीक है, कैरी हमारे पास 1। अब क्या करेंगे? इसका इसके साथ, तो 2 दूनी 4, इसका इसके साथ 0, तो 4 1 5 आया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका इसके साथ 0, कोई बात नहीं, हम नहीं लिखेंगे, तो इतना हमारा आंसर है ना। कहीं भी आए, अगर नंबर कम है तो हम इसको 0 से भर देंगे, बात समझ गए आप? कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो गया। स्पेशल केस में आज आपको सिखाते हैं 9 का खेल। किसका? 9 का खेल। देखो सिंगल अंक आएगा, आप कर लोगे। आज आपको कुछ स्पेशल ट्रिक में आपको सिखाते हैं डबल 9, ट्रिपल 9, फिर डबल 9, डबल 9, इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आ जाओ,
जैसे आपके एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे आपके पास आ जाए कि 4 3 इंटू में 99 का मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाए 6 7 8, इसमें आप 999 का मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाए 7 4 2 4, इसमें आप 9999 का मल्टीप्लाई करो, तब आप क्या करोगे। ये कुछ स्पेशल ट्रिक है, इनमें आपको मजा आएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको क्या आएगा, इनमें आपको आएगा मजा। क्या आएगा, मजा। आ जाओ, देखो जब भी आपको 99 दिखे तो आप 100 मान लेना, जब भी आपको 999 दिखे आप 1000 मान लेना, जब भी आपको 4 ठो 9 दिखे तो आप 4 ठो 0 मान लेना, यानी 10,000 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेशन। आ जाओ, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। 43 को 100 में घटा देना है। हमने 99 का मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 99 का मतलब हम 100 मानेंगे, हम 100 मानेंगे। 100 में से इस ऊपर वाले को घटा देंगे 43 को, तो 10 में से 3 गया 7 बचा, इधर बचा 9, 9 में से 4 गया आपके पास 5 बचा, यानी कि 57 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये 43 है, इसमें से एक कम करके लिख देंगे 42। लो आपका आंसर। मजा आया, बता दो मजा आया, बता दो मजा आया, कमेंट में भर देना भाई, कमेंट कर देना जरूर, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, उड़ा देना। चलो आ जाओ, इसका देखो यहाँ पे आप क्या मानोगे, आप मानोगे 1000। आप क्या मानोगे, 1000। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, ये लिख के समझाने के लिए है। 1000 में 678 घटाओगे, 678 घटाओगे ना, अगर ऐसे घटाना हो तो पहले यहाँ पे 2 कर लोगे, 680 हो जाएगा, है ना। और 20 और जोड़ दोगे आप तो 700 हो जाएगा, यानी आपने इधर 28 किया तो 700 पहुंचा, 300 और कम यानी 328। 328 अगर आप ऐसे घटाओगे तो कितना आएगा, 678 करो, ठीक है। 328 आया ना, ठीक है। कैसे आ रहा है भाई, अच्छा 2 है यहाँ पे ना, 2, हाँ 20 उधर 2 तो 322 तो आएगा जी। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, अब 9 में से 6 गया 3, 322 ही तो आया। अब इसमें से एक घटा दो, 677, ये लो आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है। जितने भी 9 आए उतने 0 मान लो आप। 2 9 थे, हमने 100 माना, 3 9 है हमने 1000 माना, 4 9 हमने 10,000 माना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 4 है, आप तो 10,000 में घटाओगे ना, 10,000 में आपको क्या घटाना है, 7424। 9 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यानी आप इधर क्या लिखोगे, 2576। उसके बाद इसमें से एक घटा दो, 7423। ये लो आपका आंसर। बताओ इसमें मजा आई कि नहीं आई, इसमें मजा आई कि नहीं आई, बता दो। इसमें आई मजा, आई ना, ठीक है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्लास को लाइक कर देना। आज हम मल्टीप्लिकेशन को यहीं करते हैं। 20 मिनट का वीडियो करना था और 38 मिनट का हो गया, सॉरी उसके लिए, ठीक है। लेकिन मजा आएगा आपको सीखने में। पहले थोड़ा सा बेसिक था, अब इसके आगे जो भी चीजें आएंगी ना आपको मजा आएगा। अभी हमें बहुत सीखने हैं, 100 का मल्टीप्लाई आ जाए, 1000 का आ जाए, 5 का आ जाए, ये बहुत चीजें सीखनी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। आप चैनल को जरूर लाइक कर देना और इस वाली क्लास को जरूर शेयर कर देना। ये क्लास नंबर फर्स्ट ही, अभी दूसरी क्लास हमारी आएंगी। कम से कम 7-8 क्लास कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल मजे से। कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। इस चैनल पे पढ़ने का मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ना, कुछ हमें नहीं पढ़ना ट्रिक से। ये भी जो था बेसिक था, ये वैदिक मैथ ही है ना, और कुछ नहीं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुड नाइट।